गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग अब कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। देखिए हमें आगे क्या पढ़ना था। कल हमारा चैप्टर समाप्त हो गया था 11 सर्वांग समता हम पढ़ रहे थे। 11 चैप्टर समाप्त हो गया था हमारा। फिर हमें 12 में पढ़ना था ज्यामितीय रचनाएं। तो कि रचना पटरी प्रकार की सहायता से हम करेंगे, तो उसमें हम इसे अभी छोड़ देते हैं। शायद विद्यालय खुल जाए, हम मिलें तो इसे हम क्लास में करने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं और आगे हम चल रहे हैं। इकाई आपका 5 में है 13, अभ्यास 13 समरूपता। आपका है समरूपता। समरूपता देखिए, समान रूपता, रूप समान रूपता। तो जैसे क्या लिखा है कि आप पिछली कक्षा में रेखा सममिति तथा परिवर्तित सममिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में आप रेखा सममिति के साथ घूर्णन सममिति तथा बिंदु सममिति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम घूर्णन सममिति, जब कोई भी चित्र घूमता है तब उसमें समानता होती है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें पढ़ा। तो रेखा सममिति देखिए क्या है। यदि किसी आकृति को आधे भाग से मोड़ने पर उसका रूप न बदले, किसी आकृति को आधे भाग से मोड़ने पर उसका रूप न बदले तथा आकृति रेखा की सममिति कहलाती है। तो जो आकृति है रेखा की क्या कहलाती है? सममिति कहलाती है। वो जो आकृति है रेखा की क्या कहलाती है? सममिति कहलाती है। आकृति 1 या 2 से अधिक सममिति रेखाओं में भी समान रख सकती है। आकृति क्या कह रहा है कि एक जरूरी नहीं है कि केवल एक ही रेखा में समान रहे, हो सकता है कि 2 रेखाएं खींचने पर भी वो समान रहे। तो आकृति 1 या 2 रेखाओं की सममिति खींचने पर भी वो समान हो सकती हैं। 1 या 2 से अधिक सममिति रेखाएं खींचने पर भी समान हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, उदाहरण के लिए है जैसे हमारा ये त्रिभुज, यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? समान है। तीनों भुजाएं क्या है? समान है। देखिए यहाँ पे यदि हम केवल एक खींचे, तो ये त्रिभुज के बराबर हुआ। ये एक सममिति रेखा हो गया, ठीक है। लेकिन यहीं पे देखिए इस तरह से खींचा जाए, यहाँ से, तो देखिए ये इतना भाग, ये इतना भाग, ये इतना समान हुआ। तो इस तरह से यदि एक वर्ग हम लेते हैं, क्या लेते हैं? एक वर्ग लेते हैं। तो देखिए यदि हम केवल इसमें एक सममिति रेखा खींचे तो ये वाला भाग इसके बराबर हो रहा है। लेकिन इसमें हम एक और सममिति रेखा खींच दें तो ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये चारों बराबर हो रहा है, ठीक है। मतलब कि एक से अधिक सममिति रेखा हम खींचेंगे तभी क्या हमारा जो चित्र है वो समान हो, तब भी वो आकृति सममिति रेखा में आ जाएगी आपकी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पे केवल एक रेखा खींचा जाएगा तभी ये इसके बराबर होगा। यदि हम ऐसे खींच देंगे तो ऐसा ये नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये वाली जो बड़ी, इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा। तो इसमें केवल हम एक ही सममिति रेखा खींच सकते हैं, ये वाला। अब है कि घूर्णन। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, ये एक वर्ग को प्रदर्शित करते हैं और सममिति रेखा 0 पर काटती है। जो सममिति रेखा है कहाँ पर काट रही है? 0 को काट रही है। और एक वर्ग है, यहाँ पर देखिए एक वर्ग है। एक वर्ग है A B C B, A B C D। इस तरह से हो गया। अब यहाँ 0 पर क्या है? ये रेखाएं काट रही हैं, ठीक है। अब इसको घुमाया
देखिए अब देखिए इस तरह से हम घुमाएंगे तो जो ए है कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये बी ए की जगह आ जाएगा, और जो डी था यहाँ सी पे आ जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। घुमाइए इसको, यदि घुमा दो तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा आपका बी यहाँ चला आया, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। लेकिन क्या चित्र में कोई परिवर्तन हुआ, चित्र में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, चित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी तरह देखिए अब एक बार और घुमा दिया है, ये 90 अंश घुमाया गया है। कितना घुमाया गया है, 90 अंश। जैसे ये कोई इस तरह से था तो 90 अंश आप जानते हैं ऐसे। अब ये बिंदु था, ये हो गया 90 अंश। अब इसको ऐसे घुमाया जाएगा, फिर से घुमाया जाएगा, तब क्या होगा देखिए पूरा 180 अंश घुमाने में। जैसे ये हो गया, ये इतना घुमाया गया था 90 अंश, अब पूरा इतना घुमाया जाएगा तब क्या होगा, ये 180 अंश होगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 180 अंश। तो देखिए क्या हो रहा है, दो सममिति रेखाएं हो गई, दो सममिति रेखाएं हो गई। अब देखिए अब फिर से बदल जाएगा हमारा सब, अब सी फिर यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, फिर ए यहाँ आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, सी यहाँ आ गया तो सी की जगह यहाँ क्या आ गया, बी आ गया, और यहाँ आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा आपका ए। ठीक है, अब इसी तरह आप घुमाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर से ये वाला हमें 360 अंश में पूरा घुमा देंगे, पूरा इस तरह से हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो फिर से हमारी यही स्थिति आ जाएगी। ठीक है, फिर से हमें वही प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि वर्ग शीर्ष बिंदु ए बी सी डी से अंकित न करें तो इन्हें क्रमशः 90 अंश, 180 अंश और 270 अंश और 360 अंश पर वर्ग हमें घूमता हुआ प्रतीत नहीं होगा। मतलब कि यदि हम न दिखाएं कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, और बिना नाम का ये वर्ग रहे और इसको घुमा दिया जाए तो क्या आपको पता चलेगा कि ये किस तरफ घूमा, क्या नीचे था, क्या ऊपर था, क्या इधर बगल में था, कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग चक्रीय सममित है। जो वक्र है आपका क्या है, चक्रीय सममित है। इसको हम चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। कुछ आकृतियों को 180 अंश घुमाने पर निश्चित बिंदु पर आधा चक्कर लगाती है, इसे सममिति बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी अक्षर आई भी पूर्ण सममित है। जो आई होता है, आई इस तरह से लिखते हैं, आई या फिर आई ऐसे भी लिखा जाता है। तो आई को आप घुमाओगे तो मतलब फिर से हमने घुमा कर आई लिख दिया। आपको कुछ अंतर दिख रहा है इसमें? इस तरह से हमने इसे घुमा कर आई लिख दिया तो आपको अंतर दिख रहा है। तो आई भी इसी तरह का होता है, क्योंकि यह आधे चक्कर 180 अंश पर घूमता है, इसलिए भी सममित है। क्योंकि यह बार बार आधा चक्कर लगाता है, यह बार बार क्या करता है कि आधा चक्कर लगाता है। यह तीर जो यहाँ पे तीर हमने बनाया है, क्या दर्शा रहा है, घूर्णन को दर्शा रहा है। अब घूर्णन सममिति की कोटि दिए गए चित्र में त्रिभुज XYZ एक समबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करता है, जिसकी माध्यिकाएं 0 पर प्रतिच्छेदित होती हैं। यदि हम त्रिभुज को 120 अंश, 240 अंश और 360 अंश पर घुमाएं तो त्रिभुज हमें घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता, जब तक कि हम उसमें शीर्ष XYZ नाम न दें। एक त्रिभुज हम बना लें, एक समबाहु त्रिभुज। यदि इस त्रिभुज को आप घुमाओगे तभी ये समबाहु त्रिभुज है, जो भुजा ये तीनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर है। तो आप इसको घुमाओगे तो आप कुछ इसमें, यदि हम यहाँ पे XYZ न दें तो आप बता सकते हो कि कौन सी भुजा ऊपर गई, कौन सी भुजा नीचे गई। यदि यहाँ पे XYZ है तब तो आप बता सकते हो कि X यहाँ आ गया, Y यहाँ आ गया, Z यहाँ आ गया और Y यहाँ आ गया। तब तो हम देख लेंगे कि ये घुमा हुआ है, तब तो Z ऊपर गया,
यदि यह घूमने की स्थिति में न हो तो हमें 3 स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज की घूर्णन सममिति में 3 कोटि हो सकती है। जैसे ऐसा नहीं हो कि ये घूम ना सके तो आपको 3 तरह से अलग अलग दिखाई देगा। अगर दिए गए चित्र में सममिति रेखाओं को खींचे और पता लगाएं कि घूर्णन सममिति 120 अंश का कोण आवश्यक है, अतः यह सममिति कोटि 3 है। चित्र को देखिए और छोटे घूर्णन घूम रहा है, अतः इस कोण पर यही सही स्थिति में है। इसके हिस्से का 1/4 है, अतः मूल स्थिति में घूमने पर यह 4 चक्कर लगाता है। प्रत्येक चक्कर इसको मूल स्थिति में वापस लाता है, अतः इसकी घूर्णन सममिति की कोटि 4 है। इसकी घूर्णन सममिति की कोटि कितनी है? 4 है। कौन सा अक्षर घूर्णन सममिति में है? देखिए लिखा है POWS। तो देखिए यदि O है, अब ये O आपने बोला हमने नहीं बनाया है, O बनाया है, अंग्रेजी का O बनाया है। तो O को यदि हम घुमा दें, आप घुमाओ कितनी बार घुमाओ, तो इसमें कुछ आपको अंतर दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसी तरह आपका यस को आप फिर ऊपर का नीचे कर दो, इस तरह से घुमा के और नीचे का ऊपर कर दो, तो कुछ अंतर दिखेगा आपको? कुछ नहीं अंतर दिखेगा। अब देखिए प्रत्येक अभ्यास है आपका 13.1। अब हम आपको अभ्यास दिखा रहे हैं 13.1। बहुत आसान सा है, खेल में आप इसे कर लेंगे। अभ्यास 13.1। देखिए करेंगे प्रत्येक चित्र की घूर्णन सममिति की कोटि दीजिए। मतलब इसको घूर्णन रूप में घुमाया जाए तो कितनी बार में अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगा, कितनी बार में यह अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगा। जैसे पहला है आपका प्रश्न नंबर 1 का पहला है, देखिए ये यहाँ ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। अब करेंगे ये कितनी बार में अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। यदि हम एक बार घुमाएंगे इसको थोड़ा सा तो ये क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। एक बार घुमाएंगे तो इस तरह से होगा, फिर से यदि यहीं पे थोड़ा सा घुमाएं इस तरह से होगा, फिर यदि थोड़ा सा, तो आप इसको आप कितनी स्थिति में घुमा सकते हो कि ये अपनी पूरी स्थिति में आ जाए? तो 4 बार में, यह 4 बार घूमेगा। देखिए ऐसे है ये, देखिए एक बार ये घुमाएंगे तो ये यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर तब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। फिर अब यहाँ से घुमाएंगे आप, यहाँ से अब यहाँ से फिर से घुमाएंगे आप, तो ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे जो रहेगा यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। मतलब ये फिर से 4 बार में क्या हो जाएगा, ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। 4 बार में यह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। कि कोटि कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4। कितनी कोटि हो जाएगी? 4। अब देखिए दूसरा क्या है, देखिए इस तरह से हो। अब इसमें कोटि कितनी हो जाएगी? इसको आप घुमाएंगे तो ये कितनी बार में पूरी स्थिति में आ जाएगा? तो देखिए इसको हम इस तरह से इधर घुमाएं, क्या हो जाएगा? ये नीचे हो जाएगा, एक दो तीन है, ठीक है। ये 3 बार में आ जाएगा, इसकी कोटि हो जाएगी आपकी 3 बार में पूरी स्थिति में आ जाएगा। ये देखिए इधर
ये देखिए कितनी बार में आ जाएगा? एक बार आप ऐसे घुमाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार दोबारा घुमाएंगे आप तो फिर से वही स्थिति प्राप्त करेंगे तो दो बार में ये आ जाएगा। अब देखिए चौथा क्या? अब देखिए एक बार घुमाएंगे आप तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला आपका यहाँ और ये वाला यहाँ। अब फिर से दोबारा घुमाएंगे तो मान लीजिए क्या है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तो घुमाने में एक बार एक यहाँ आएगा, दो यहाँ आ गया और तीन यहाँ आ गया। फिर से घुमाएंगे तो तीन यहाँ आ जाएगा, दो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, एक था, एक यहाँ आ गया और दो यहाँ आ जाएगा। फिर से जब हम घुमाएंगे तब क्या होगा, एक यहाँ था तो एक यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या था आपका, तीन था तो फिर तीन यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपका फिर से क्या मिल जाएगा, दो मिल गया। देखिए फिर से आ गया अपनी पूरी स्थिति में, तो कितनी बार में ये आ जाएगा अपनी पूरी स्थिति में? यह 3 बार में पूरी स्थिति में आ जाएगा। कितनी बार में? 3 बार में। अब देखिए इसका है ये 3। पांचवा देखिए ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यदि इसे हम इस तरह से घुमाएंगे तो देखिए ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। इस बार ये 6 बार में अपनी पूरी स्थिति में आ जाएगा, 6 बार में अपनी पूरी स्थिति में ये आ जाएगा। अब देखिए दिख रहा है, ये। अब देखिए कितना है इसमें, 1 2 3 4 है, तो ये 4 बार में अपनी पूरी स्थिति में आ जाएगा। इसे हम गिन लेंगे बस ऐसे ही हो जाएगा। देखिए पहले वाला क्या था, 1 2 3 4, ये भी 4 बार में, 1 2 3 3 बार में, 1 2 2 बार में, फिर 1 2 3 3 बार में, फिर 1 2 3 4 5 6 6 बार में, फिर 1 2 3 4 4 बार अपनी पूरी स्थिति में आ जाएगा। जितने उसमें आपके ये दिख रहे हैं ये सब एक दूसरे का स्थान लेंगे, तो 6 है तो 6 बार में स्थान लेंगे और 6वें बार में अपने स्थान पर ये आ जाएंगे। अब देखिए ये हो गया, आगे है आपका दूसरा, से मिटा रहे हैं, बहुत आसान है। अब है आपका प्रश्न नंबर 2। देखिए हमारा कि कौन से चित्र की अक्ष घूर्णन सममिति है, मतलब कि कौन चित्र घूमेगा तो वह अपनी पूरी स्थिति में आ जाएगा, मतलब उसका जो आकार है वो नहीं बदलेगा। देखिए यदि हम पूरा घुमाएंगे तो पहला है हमारा क्या, त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। तो यदि इसको आप घुमाएंगे तो क्या इसका आकार बदल जाएगा? यदि इसको आप घुमाएंगे तो इसका आकार बदल जाएगा नहीं। ये आपका घूर्णन अक्ष है।
इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका नहीं होगा। अब तीसरा है, इसी तरह से थोड़ा सा बना हुआ है, बना लीजिएगा आप, बना नहीं है अच्छे से मेरा। यदि इसे आप इस तरह से घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी पूरी स्थिति में आ जाएगा। तो ये स्थिति है नहीं, आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसी तरह से आपका पांचवा है, जो है हम इसी को बना दे रहे हैं, पांचवा है, देखिए ये इसको आप घुमा दोगे इस तरह से पूरा, तो फिर ये इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, ये है, ये है आपका ये सब क्या है आपके अक्ष जो है गुणन सममिति के हैं। इनके अक्ष को आप घुमाएंगे तो ये गुणन सममिति में घूमकर अपनी पूर्व स्थिति में प्राप्त हो जाएंगे। इनको आप यदि घुमाएंगे तो ये घूमकर अपनी पूर्व स्थिति में प्राप्त हो जाएंगे। हो गया, देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका, करेंगे कौन सा अक्षर गुणन सममिति में है परिभाषित कीजिए। कौन सा अक्षर गुणन सममिति में है, तो देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से है। अब थोड़ा साफ सुथरा बनाइएगा, हमने ऐसे ही बना दिया है यक्ष आई यम यम। अब इसी से आपको बताना है कि कौन सा जो अच्छा है, मतलब कि अच्छा जो हम गुणन गति कराएं, पूरा घुमाएं तो अपनी स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो यक्ष है, यक्ष को आप घुमाओगे तो ये पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ सकता है। आप बना के देखिएगा, ठीक है। और देखिए ये आई और ये एन,
जो आकार है वो नहीं बदलेगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए आगे के लिए आपको क्या करना है। लिखा है घूर्णन। तो घूर्णन का तात्पर्य क्या है? घूर्णन का तात्पर्य किसी निश्चित बिंदु पर एक कोण का घूमना है। यह निश्चित बिंदु विभिन्न आकृतियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो निश्चित बिंदु है सभी आकृतियों के लिए एक ही होगा। आकृतियाँ जैसी होंगी उनका निश्चित बिंदु भी अलग अलग होगा, भिन्न होता है। चित्र में अक्षर यह 180 अंश घूमने पर 100 पर मूल रूप में ही प्रतीत होता है। अतः कहा जा सकता है कि 180 अंश के चक्रण के लिए वामावर्त या दक्षिणावर्त की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब 180 अंश घूमने के लिए दाएं और बाएं दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यदि 180 अंश घुमा दिया जा रहा है तो जो यश है वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जा रहा है। अब है कि ग्राफ थोड़ा सा दिया हुआ है। लिखा है कि रेखा सममिति तथा घूर्णन सममिति। कुछ चित्र रेखा सममिति तथा घूर्णन सममिति दोनों होते हैं। जैसे आपका कह रहा है कि रेखा सममिति किसी लाइन को यदि बस किसी लाइन को ही घुमाया जाए तो वो अपनी पूर्व स्थिति में रेखा सममिति और घूर्णन सममिति दोनों होते हैं। मतलब कि इसमें यदि हम रेखा खींच दें, जैसे हम एक बना हुआ है इस तरह से, तो देखिए कह रहा है कि रेखा सममिति और घूर्णन सममिति दोनों होते हैं। तो जैसे इसमें रेखा खींची गई, ये जो त्रिभुज है ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और यदि इस त्रिभुज को भी घुमा दिया जाए तो त्रिभुज में भी के आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इस त्रिभुज को भी हम घुमा दें पूरा तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसमें जो रेखा खींचा गया है, जो सममिति रेखा खींचा गया है, इससे जो ये सब चित्र बने हैं ये त्रिभुज क्या है, बराबर है। मतलब कि इसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो कुछ चित्र ऐसे होते हैं जिनमें रेखा सममिति और घूर्णन सममिति क्या होती है, समान होती है, दोनों होती है। अब आगे 13.2 पढ़ना है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस चित्र देखकर ही थोड़ा सा लिखना है। इसे आप अपने से भी कर सकते हैं। इसे आप अपने से कर ले तो और अच्छी बात है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे है त्रिकोणीय आकृतियाँ तथा उनकी पहचान। आकृतियाँ हैं और उनकी पहचान आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आगे के लिए अगले वीडियो में, और आप लोग नोट्स जरा बनाते रहिएगा और तैयार करते रहिएगा रिवीजन के साथ। बाय बच्चों।